बांग्लादेश एक बार फिर हिंदुओं के खून से लाल होता दिख रहा है। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा अब खुली अराजकता और हिंदू नरसंहार में बदल चुकी है। हिंसक भीड़ ने न सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ मचाई, बल्कि 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। पत्रकारों पर हमले हुए, मीडिया हाउस तोड़े गए, कानून व्यवस्था पूरी तरह ढहती नजर आई। और सबसे भयावह तस्वीर मयमनसिंह से आई है, जहां ईश निंदा के नाम पर 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव को जला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह भीड़ का गुस्सा था या सुनियोजित इस्लामी कट्टरता? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर अब सीधे गंभीर सवाल उठ रही है। प्रदर्शनकारी खुलेआम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रही हैं और हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। तो क्या यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है या फिर उसकी चुप्पी ही इन अपराधों को संरक्षण दे रही है? भारत में भी गुस्सा सड़कों पर है। जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन, बीजेपी और वीएचपी का आक्रोश, यूनुस सरकार और कट्टरपंथी जिहादी ताकतों के पुतले जलाए जा रहे हैं। आज सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, सवाल है हिंदुओं की सुरक्षा का, सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की चुप्पी का, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब भी केवल बयान देगा या फिर ठोस कार्रवाई का वक्त आ गया है? तो बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। किस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा एक बार फिर भड़की हुई है। आप ये तमाम भीड़ देख रही हैं। हिंदुओं का खून बांग्लादेश में बहाया जा रहा है। 25 साल के युवक को किस तरीके से भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया, किस तरीके से मीडिया हाउस को जला दिया गया, 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया गया। समझ नहीं आता ये इंसान भी है या फिर नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं का लगातार खून बह रहा है। यूनुस सरकार आखिरकार मौन क्यों नजर आ रही है? कट्टरपंथी की आग में बांग्लादेश लगातार जल रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से धधक रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो बांग्लादेश की ये तस्वीरें भयावह हैं। किस तरीके से मीडिया हाउस को आग के हवाले किया गया, किस तरीके से 25 साल के युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और उसका शव एक पेड़ से लटका दिया। भारत के हिंदुओं में आक्रोश देखा जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा धधक रही है, उसको लेकर भारत में भी विरोध किया जा रहा है, पुतले जलाए जा रही हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि कट्टरपंथियों की ये भीड़ इस तरीके से सड़कों पर हैवान बनकर खड़ी है, किस तरीके से बांग्लादेश को आग के हवाले किया जा रहा है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुरेश कुमार गोयल जी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका भी सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल सर आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से बांग्लादेश से ये तस्वीरें आ रही हैं, लगातार बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, बांग्लादेश आग के हवाले किया जा रहा है, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? सर, क्या कहेंगे आप? किस ओर बांग्लादेश जो है जा रहा है? हिंदुओं को किस तरीके से वहां पर जलाया गया, 25 साल के बेटे को जलाकर किस तरीके से मारा गया, उन भीड़ ने किस तरीके से उसको पेड़ पर लटका दिया? शिवांगी जी, जो आप कह रही हैं ये कोई नई बात तो है नहीं। ये कब से हो रही है? ये शेख हसीना के समय से भी हो रही थी। और ये ना हम सोच बैठे कि नहीं है, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, उसने आग पकड़ी हुई है। और जैसे कि फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा था कि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की है, और वही
ना हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, इत्यादि इत्यादि। इस समय जो बांग्लादेश के अंदर में जो सियासत चल रही है, उनके जो ग्रुप बना हुआ है, जो जो एंटी शेख मुजीबुर रहमान ग्रुप था, वो अब बहुत ताकतवर हो गया है। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज एंड सपोर्टिंग पार्टीज जो है वो बहुत ही ताकतवर हो गई हैं। वो एंटी हिंदू स्टांस लेते हैं, वो शुरू से लेते आए हैं। बाय द वे, ये नहीं कहना चाहिए कि बांग्लादेश पहले बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया, ये नहीं था। वो एरिया शुरू से ही एंटी हिंदू था। अगर आपको याद है, नोआखली सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था वो वहीं हुआ था 1946 में, और ये चलता रहा है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है, जो रिलीजियस डिवाइड होता है, वो सबसे ही भयानक होता है, और उसका भयानक रूप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने बांग्लादेश को उसको लिबरेट कराया था, बांग्लादेश को पैदा किया था, हम ये बातें भूल गए थे। सोच रहे थे कि शायद ये रीजन हमारे को एज अ जेस्चर है, फ्रेंडली जेस्चर, ह्यूमैनिटेरियन रिटर्न जेस्चर, वो अब इम्प्रूव होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने और फायदा उठाया। जो पार्टीज उनसे सहानुभूति रखती हैं उनको ताकतवर किया, चाइना के थ्रू मिलके किया, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ भी उनके रेंज के अंदर, मतलब उनके एम के अंदर आए हुए हैं। वो भी वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो भी सपोर्ट कर रहा है हिंदुओं को, और उसको भी रिमूव करने की बात हो रही है। इसमें अमेरिका पूरा साथ दे रहा है इस एरिया का। आपको हैरानगी होगी, अमेरिका यहाँ आग लगा रहा है, चाइना बड़ा खुशी से देख रहा है। प्रॉब्लम एक अलग है कि चाइना और अमेरिका भी आपस में खुश नहीं है, तो वो देखना चाहते हैं कि इस शिकार के अंदर किसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिले। वो बांग्लादेश में घुसना कर चाहते हैं और इंडिया को अलग करना चाहते हैं, और इंडिया को अलग करने के लिए फायदा भी उठाएंगे। अभी यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ तो करेंगे, पर बेसिकली अगर बात बनती है, पुश कम टू शव, इंडिया मिलिट्री एक्शन लेता है, तो फिर स्ट्रेट अवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिटागोंग एरिया का हिल ट्रैक्स, सब पे बात होगी। वहां पे ऑलरेडी आगजनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ एंटी हिंदू नहीं है कि उनको लटकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो बड़ी पुरानी बात है। बेसिकली दे आर नाउ ट्राइंग टू गेट द टैक्टिकल एडवांटेज एंड क्रिप्टोग्राफिक एडवांटेज ओवर इंडिया बाय गेटिंग सारा एरिया। वो जो चाहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेके नीचे के एरिया को लेकर वो चाहते हैं। पाकिस्तान पूरी मदद कर रहा है, उनका ISI पूरी वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, उनको सहयोग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। मुल्ला एलिमेंट टू मुल्ला एलिमेंट इनका बिल्कुल बहुत सहयोग है। और अगर आपको याद नहीं होगा, मैं इस चैनल पे और दूसरी चैनल पे बोल चुका हूं, हमारा बहस हो चुकी है मुल्ला एलिमेंट और बांग्लादेश, वो आए थे चैनल के ऊपर, उनसे बहस हो चुकी है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है, ये आगे बहुत चल के बेसिकली इट विल बी अ जियोपॉलिटिकल फायरी प्रॉब्लम, जिसको इंडिया को पूरी समझदारी से, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, दूरदर्शिता से सॉल्व करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम होगा यहाँ पे, जिसको चलाना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली मिलिट्री एक्शन। बिल्कुल, यहाँ पर सर मुझे लग रहा है कि भारत को भी एक्शन यहाँ पर लेना होगा। सुरेश जी भी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में ये हिंसा धधक रही है, इसका असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ सकता है? जी देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर तो पड़ना शुरू हो ही गया है, क्योंकि जैसा कि मेरे से पहले प्रफुल्ल जी कह रहे थे कि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये बात ये है कि हमारी नेबरहुड में जो अब हो रहा है, ये एक इस्लामाइजेशन की जो टेंडेंसी शुरू हो गई है, इस्लामाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। इससे पहले जब यूनुस से पहले जो सरकार थी शेख हसीना की, उसमें ये हम मानते हैं कि शेख हसीना ने अपने समय पर जाति करी, जो भी किया, लेकिन जो एक इस्लामिक टेंडेंसी थी, इस्लामाइजेशन की टेंडेंसी, वो उसको काफी कंट्रोल में रखती थी। और एक तरह से जो बंगाली सिविलाइजेशन, एक बंगाली कंट्री थी, बंगाली कल्चर थी, वो उसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर हावी थी,
उसके ऊपर थी ये। अब मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर एक जो जिहादी टेंडेंसी है, इस्लामिक टेंडेंसी है, वो काफी आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक खतरे की बात है ये। और दूसरी बात ये है कि भारत के साथ में खाली ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये भारत वर्सेस बंग, क्योंकि भारत की जो लिबरल आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, उसकी कन्फ्रंटेशन शुरू हो रही है एक जिहादी टेंडेंसी से बांग्लादेश में। बिल्कुल। और और इस जिहादी टेंडेंसी में पाकिस्तान साथ दे रहा है, चाइना, क्योंकि भारत के से उसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। चाइना इस मामले में क्या रुख अपनाता है, पाकिस्तान साथ देता है, क्या करता है, ये भी देखने वाली बात है। इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या लग रहा है भारत कब एक्शन लेगा? नमस्कार, और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब प्रफुल्ल बख्शी के साथ गोयल साहब को मेरा प्रणाम। देखिए, ये मामला जैसा दो वरिष्ठों ने कहा है, मैं उससे अलग कह रहा हूँ। ये मामला भारत की इस्लामिक कंट्री जो ओपेक यूनियन है, उसमें भारत की बढ़ती दबदबा की वजह से अमेरिका और चीन दोनों को बड़ा परेशानी हो रही है। पहले क्या था कि हम लोग एक पिछलगू हुआ करते थे, वॉशिंगटन से क्या फोन आता है या वहां से क्या फोन आता है, उस बात पर निर्भर करते थे। लेकिन अब हम अपने जरूरतों के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, जरूरतों के हिसाब से पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, और इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ा है जियो पॉलिटिक्स पे, वो भारत विरोधियों को बहुत परेशान कर रहा है। वो बहुत ज्यादा चिंतित है। तो सीधे भारत पर तो कोई अटैक कर नहीं सकते। बिजनेस के लिए आपने देखा टैरिफ लगाया, कई तरह की चीजें लगाया, वो सब चीज हो रही है। लेकिन अब जो ये बगल में हमारे देश के, चूंकि वहां पर इस्लामिक फोबिया बढ़ाया गया है, हिंदुओं को टारगेट करके जलाया जा रहा है, सार्वजनिक उसकी वीडियो बनाई जा रही है और मीडिया पर दिखाया जा रहा है, वो इसलिए कि भारत में 20-22 करोड़ मुसलमान रहता है। हमारे देश में भी कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है और मुस्लिम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि इससे भारत में हिंदू और मुसलमान में दुराव हो जाए और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए। उनका उद्देश्य बांग्लादेश के मुसलमानों को मारने पीटने से ज्यादा भारत में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने का है। और जब एक बहुत बड़ी आबादी से टकराएगी तो नुकसान इस देश का होगा। मतलब उसको बोलते हैं ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। निगाहें हमारे भारत को बर्बाद करने, कमजोर करने, और जियो पॉलिटिक्स के अनुसार जो हमारा दबदबा दुनिया में बढ़ रहा है उसको कमजोर करने की साजिश है। अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है, भारत का दुश्मन है। उसका ना तो बांग्लादेश दोस्त है, ना ही पाकिस्तान दोस्त है। उसकी दुश्मनी भारत के बढ़ती अर्थव्यवस्था से है, भारत की दुनिया में बढ़ती साख से है, और इस वजह से वो सारा काम हो रहा है। ये जो यूनिस है वो कुछ नहीं है, कठपुतली टाइप के हैं, और यह इस्लामिस्ट को उभार रहे हैं ताकि उसके फोटो से भारत विचलित हो। और भारत पर उनकी नजर इसलिए है कि यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक लोग जाते हैं और कोई भी स्टेप ले लेते हैं। इसी से अमेरिका उत्साहित है और बांग्लादेश में ये करवा रहा है। उधर पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है और इधर बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमें संभल कर रहना पड़ेगा। यह कोई सैन्य कार्रवाई से नहीं होगा, ये कूटनीतिक कार्रवाई से होगा। और मैं भारत के मुस्लिम जो नेतागण है, जो उलेमा है, मैं उनसे मांग करूंगा कि वो अपने लोगों को जरा शांत करें और बताएं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। वो हिंदू को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है, भारत महान को टारगेट किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल बख्शी सर, जिस तरीके से राकेश जी ने जो बात कही है, अगर जिस तरीके से बांग्लादेश में ये हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, अगर भारत की सीमाओं में भी ये हिंसा बढ़ती है तो क्या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी? देखिए, राकेश साहब ने जो बोला एग्जैक्टली वही है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का केस नहीं है। ये बेसिकली जो स्टेटस भारत ने हासिल कर लिया है ये उसके खिलाफ है। और उसका सबसे बड़े जो, अगर आपको किसी भी इंसानियत में दरार डालनी है, अब रिलीजियस इशू पैदा कर दीजिए, वो रिलीजियस इशू पैदा हो रहा है। और हमारे जो दुश्मन बैठे हैं चाइना और पाकिस्तान, दोनों को पता है कि भारत को इस समय जो है एक बड़ी एक्सप्लोजिव डिवाइस के ऊपर बैठा है, वो है हिंदू मुस्लिम का डिफरेंसेस। उस डिफरेंसेस को
किसी तरीके से इन्फ्लेम कैसे किया जा सकता है, या आप बांग्लादेश के थ्रू आप कराइए। अब वहां पे आगजनी देख रहे हैं, अगर भारत का एक्शन नहीं लेता तो यहाँ ऑपोजिशन भारत को के गवर्नमेंट को फोर्स करेगा, देखिए हमारे हिंदुओं को क्या हो रहा है, कुछ करिए, बाध्य करेगा। और ये चाइना और पाकिस्तान वेट कर रहे हैं कि भारत कोई एक्शन ले और बात शुरू हो जाए। तो ये इसलिए मैं अपने पिछले नैरेटिव में कहा था, यहाँ डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेलेगी। तो यही बात हमको अब ध्यान से करनी पड़ेगी। यस, हमको एक्शन लेना पड़ेगा लिमिट जिस तरीके से, पर हमको एक्शन लेना पड़ेगा टू द पॉइंट। अब हम अपने पुराने पॉइंट पे आते हैं। टेररिज्म का जो मामला है, जो वो एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे पैदा किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम बेसिकली जो लोग कहते थे टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, वो अपने आंख में जान के धूल झोंकते थे। उनको पता है बेसिकली टेररिज्म का रिलीजन होता है जो टेररिस्ट का रिलीजन होता है। और वही पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने बोल दिया कि ये हिंदू मुस्लिम का खेल है। अब वो पूरा फायदा उठाएंगे इसका। उनको टेररिज्म चाहिए अपनी गद्दी में रहने के लिए, आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को। नहीं तो वो गद्दी में नहीं रहेंगे, टेररिस्ट करेंगे, कश्मीर का मुद्दा लाइव रखेंगे। और हमारे को प्रॉब्लम उनसे नहीं है, हमें प्रॉब्लम है अपने स्लीपर सेल से। वो स्लीपर सेल्स जो हैं, अगर वो ज्यादा और उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और हमने उनको दबाया नहीं, तो बात अपने आप, चाहे आप बांग्लादेश में कुछ करिए या ना करिए, आपको प्रॉब्लम लेनी पड़ेगी। आपको याद है पहाड़गंज, आईएनए मार्केट, रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ये सरोजनी नगर, 8-8 फीट गहरे गड्ढे होते थे। कौन का करता था? यही सारे स्लीपर सेल्स। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सारे के सारे एक्टिव हैं। हमको इनको देखना है। या आपका रेड फोर्ट में क्या हुआ था, जिस तरीके से हो रहा है, अब तो व्हाइट कॉलर का टर्म भी आ गई हमारे पास में, वो उसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चीज है, ये भारत को इंटरनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। चारों तरफ जो हो रहा है उसको देखते जाइए, पर आपको इंटरनल मशीनरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस को, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वितरित है। अभी उनके जो कार्यक्रम है वो इस तरीके से कि हमारा एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं है आपके पास में। जो ये सारा का सारा जो है, जिसको हम करने में हिचकिचा रहे हैं, या हमारी ब्यूरोक्रेसी अड़चन डालेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सडनली हम इतने चेंजेस कर लें। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो फौज की बोलबाला ज्यादा शुरू हो जाता है। ये भी नहीं लाइक करते। प्रॉब्लम हमारी है, बहुत जरूरत है। जिस तरीके से आपने कहा है सुरेश जी, जिस तरीके से बख्शी सर ने कहा कि भारत को भी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, अपनी जो सुरक्षा प्रणालियां हैं उनको बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। क्या कहेंगे सुरेश जी? जी, सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें पूरा अपना सिक्योरिटी का एक जो एनवायरनमेंट है, उस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हमको टेररिज्म भी शामिल है, एक्सटर्नल थ्रेट भी शामिल है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी शामिल है, एनर्जी काफी एक जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है उसके बारे में देखना पड़ेगा हमें। अब बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस खाली हमारे लिए इसलिए नहीं थी कि ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। बे ऑफ बंगाल की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी बांग्लादेश की उतनी ही अहमियत है जितनी की बाकी बायलैटरल के लिए है ये। अब आप ये देखिए कि अगर चाइना ने वहां पर बांग्लादेश में BRI के अंतर्गत चिट्टागांव में पोर्ट बनाया तो उससे पूरी बे बंगाल को सिक्योरिटी को असर पड़ता है। इसलिए हमको उसकी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश के साथ की भी जरूरत है, और ये भी जरूरत है कि बांग्लादेश किसी और कंट्री को हमारे खिलाफ ज्यादा बढ़ावा ना दे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सिक्योरिटी की, और इस सिक्योरिटी में हम खाली एक मिलिट्री एक्शन से काम में नहीं ले सकते हैं, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, अगर एक रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी बनता है बांग्लादेश का और भारत के साथ में, तो वो ज्यादा मजबूत होगा। तो इतना आसान नहीं है कहना है कि वहां पर ये एक टेररिज्म है खाली या मिलिट्री एक्शन है। हमें पूरे हालात को देखते हुए, समझते हुए ये देखना होगा कि बांग्लादेश इस चक्कर में कहीं हमसे वैसे हालात न बन जाए जो 1971 के पहले के थे।
जी, इतना बिल्कुल ही कहूंगा मैं। राकेश जी, इन हालातों का भारत पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? आपके पड़ोस में आग लगा है तो तपिश आपको आएगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं। भारत में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत में हिंदू मुस्लिम सोसाइटी की, जो सिविल सोसाइटी है हमारी, एक दूसरे के साथ रहने का, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर स्लीपर सेल वाले लोग हैं, वो एक ही आदमी राम नाम से रहीम को गाली देता है और रहीम नाम से राम को गाली देता है। ना तो राम उसका आदर्श है, ना रहीम आदर्श है। उसका आदर्श है भारत की बर्बादी। और इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खुफिया तंत्र जो इंटरनल है उसको ज्यादा और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बहुत जरूरत है। ये जो सोशल मीडिया पर मेन मीडिया से ज्यादा बवाल और आगजनी जो है वो सोशल मीडिया पर है। मैं मान लो राकेश सिंह परमार नाम से किसी मुसलमान को गाली दे रहा हूं, मैं हूं जेनविन राकेश की नहीं, पहले ये जांची जाए। तो मैं आपके माध्यम से भारत के तमाम लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि सोशल मीडिया के किसी भी कंटेंट को बिना जांचे परखे समझे विश्वास ना करें और उसे शेयर तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि यह देश को बर्बाद करने के लिए विदेशी साजिश, पाकिस्तानी आईएसआई का एक साजिश है। क्योंकि वही राम बन करके बयान देता है और वही रहीम बन करके बयान देता है, और हम समझ रहे हैं कि राम ने रहीम को गाली दिया और रहीम ने राम को गाली दिया, और वो यही चाहते हैं। उसके उलट एक और चीज है, हमारे भारत के नेतागण, क्योंकि 2014 से लगातार असफल होने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह मैं बड़ा अफसोस के साथ कहता हूं कि भारत में गद्दी प्राप्त करने के लिए राजनीतिक लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। एक चुना हुआ नेता जो कभी आईएएस अफसर भी हुआ था, वो पाकिस्तानी आईएएस को कहा नहीं कि आप मेरा मदद करिए मोदी को हटाने के लिए, ये तो सार्वजनिक वीडियो है। तो अंदर खाने वो क्या क्या बात करता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो वो लोग भी कहीं इस बहती गंगा में हाथ ना धो ले, लाश से ये जलावन का इस्तेमाल ना करे, यह देखने वाली बात है। और मुझे संतोष है कि इस टाइम जो सरकार है वो अपने सेनाओं को पूरी छूट दे रखी है।